हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो शांति शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की है। जी हाँ, आज हम शांति शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय हमारा प्रश्न है, शांति शिक्षा के नेतार्थ हैं। तो शांति शिक्षा के नेतार्थ क्या क्या हैं? सबसे पहला, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनना। दूसरा, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना। ठीक है। और तीसरा, अ प्लस बी दोनों। तो अफकोर्स ही बात है, शांति शिक्षा की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहला शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनना है, और दूसरा उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना है। तो उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, उत्तर हो जाएगा सा। अगला है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाओं हैं। तो सबसे पहला, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास और उपर्युक्त सभी। ऑफ कोर्स इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है कि व्यक्तित्व क्या होता है, कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला, व्यक्तित्व की प्रकृति जो है वो संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। उसके बाद, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं, ये भी सही है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षणित होता है, ये भी सही है। तो उसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे और उत्तर हो जाएगा इसका द। व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व क्या है? तो दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना। तो इन सब की वजह से बाधा आएंगी भाई व्यक्तित्व को निखारने में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ज्यादातर लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर उपयुक्त सभी हैं। व्यक्तित्व के गुण हैं, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता, ये भी है। सहयोग एवं परोपकार, ये भी है। सत्य बोलना तो है ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रिया के आधार हैं, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं व्यवस्था, आत्मीकरण और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है? भाई सारी शिक्षा जो है वो सब शांति के लिए ही तो है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मारिया मारिया मॉन्टेसरी का। किसका है? मारिया मॉन्टेसरी का। उत्तर क्या है? सा। नेक्स्ट है, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो शांति शिक्षा के क्या उद्देश्य है? शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना। ठीक है। प्रशिक्षुओं के हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, हिंसा से निपटने के समझ विकास विकसित करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ बढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? तो ऐसा किया था मोहम्मद साहब जी ने। जी हाँ, मोहम्मद साहब जी ने ये किया था। शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? तो युद्ध से प्राप्त नहीं होता है, बाकी नैतिक शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक शोध से तो भाई शांति शिक्षा का मूल्य प्राप्त होता है। उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो हिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बाकी सब आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, शांति की आवश्यकता की समझ, आंतरिक शांति का विकास, ये सब क्या है? शांति शिक्षा के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो भाईचारा जो है वो आवश्यक है। अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, परिनिंदा, ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? भाईचारा। उसके बाद है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? तो शांति शिक्षा की आवश्यकता का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा? प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए किया जा रहा है, कथन द्वारा नहीं होता है। उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? तो विभिन्न देशों में जो व्यापार करना है वो शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है, बाकी शांतिपूर्ण विकास, शांति का प्रत्यय, न्याय आधारित विकास, ये सब शांति शिक्षा के ही लिए आवश्यक है। निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता? तो कृषि कार्य जो है वो शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद है, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो अहिंसा एवं करुणा ये है, न्याय है, मस्तिष्क का खुलापन होना भी है, ओपन माइंडेड। उसके बाद हिंसा एवं विवाद ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है? सकारात्मक सोच। जी हाँ, सकारात्मक सोच जो है वो शांति मूल्य होगी, ऑफकोर्स सी बात है। उसके बाद है,
किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? तो ऑल पोर्ट, किसके? ऑल पोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषा जो है वो आज भी सर्वमान्य है। निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ये गुण असत्य है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल असत्य है। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, ये तो करना चाहिए। नियमित जीवन करना चाहिए। दंड एवं पुरस्कार, ये भी करना चाहिए। यदा कदा अभ्यास, भाई कभी कभी अभ्यास कर रहे हो तो ये अच्छी आदत आपसे नहीं डलेगी। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन स्वजागरूक बालक की विशेषता बताता है? तो वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। ठीक है, यह स्वजागरूक बालक की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? खुलापन, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, सामाजिकता। तो सामाजिकता जो है वो 5 गुणों में शामिल नहीं है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो स्वभाव जन्मजात गुण है, ये भाई ये तो ये सत्य है। ठीक है, स्वभाव जो है वो जन्मजात गुण है। उसके बाद क्या है? स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण नहीं। व्यक्तिगत वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ नहीं। शांति एवं पारिवारिक समस्या है नहीं। स्वभाव जन्मजात गुण है। उसके बाद है साथी समूह में बच्चा किसके प्रति कितना आपने आपको उत्तरदायी समझता है? तो समूह के नेता के प्रति। क्या हो जाएगा उत्तर? समूह के नेता के प्रति। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बोध के विषय में कथन ये सत्य नहीं है कि यह सामूहिक होता है, यह सामूहिक नहीं होता। उसके बाद है साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीवन लक्ष्य की समानता, ये कथन सत्य नहीं है। आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो आक्रामकता के विषय में किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। ठीक है, ये कथन सत्य है। उसके बाद निम्नांकित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? तो नैतिकता, जी हाँ, नैतिकता चरित्र का आधार नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? तो यशमान हेतु कल्याण करना क्या है? नैतिकता की विशेषता नहीं है। निम्नांकित में कौन समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है? तो पुरस्कार की इच्छा करना भाई आपका समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है। निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। तो सदाचार युक्त पर्यावरण। वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? तो वाटसन ने उद्दीपन व अनुक्रिया, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। नए अनुबंधन का निर्माण होता है। नए अनुबंधन का निर्माण कहाँ होता है? अनुकूलन से, अनुकूलन के नियम से। निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं अपनाया जाता। उसके बाद है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षक को माना कि बच्चा ठीक नहीं है, ये समझकर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखने चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक, मुंह से बोले जाने वाली, तो वो गालियां देना ऑफ कोर्स सी बात है। मीडिया की श्रेणियां हैं। मीडिया की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? लोक संचार माध्यम है, जी हाँ, जनसंचार भी है, मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है, कहाँ? तत्व मीमांसा में किया है, नीति मीमांसा में भी और समाज दर्शन में भी। तो उपरोक्त सभी इसका भी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह कथन है किसका है? यह है जॉन एडम्स का। जी हाँ, किसका है? जॉन एडम्स का, जॉन एडम्स। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके। तो उपरोक्त सभी भाई ये सब गांधी जी के ही थे। शिक्षण विधि। निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म, धमकी देना। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार आता है जो कि हिंसा का सबसे बड़ा मोर्चा है। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, भौगोलिक खतरा, आर्थिक खतरा। तो भौगोलिक खतरा जो है वो आपका हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है।
निम्नांकित में कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो आपका न्याय की स्थापना जो है वो इन विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है, क्या? महात्मा बुद्ध ने बताया है। जी हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। ये यो जैन दर्शन में दी गई है। किसमें? जैन दर्शन में। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया किसने? महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ। नेक्स्ट है, निम्नवत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? विवाद का होना। भाई इससे ही तो तनाव मिलेगा। खेलने से तनाव मिलेगा नहीं, घूमने से, ध्यान लगाने से नहीं, विवाद के होने से हमें तनाव मिलेगा। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन, चित्रवृत्ति का निरोध। चित्रवृत्ति का निरोध हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नवत में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टांग योग में आपका प्रणाम नहीं होता है। क्या नहीं होता? प्रणाम। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जातिवादिता सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग क्या हो जाएगा? 4th ए में। 4th ए में उल्लेख किया गया है संविधान के। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का गठन हुआ था। गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। कौन कौन से विषय पर पूरी पकड़ो? जी हाँ। नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो। जी हाँ। चरित्रवान हो। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। आगे के बहुविकल्पी प्रश्न जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।